नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी मॉस्को यात्रा हुई 8 और 9 जुलाई को, उसको लेकर अमेरिका में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो एक तो हम लोग आज क्या प्रतिक्रिया है यह देखने की कोशिश करेंगे और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी तीखी है और काफ़ी ऊंचे स्तर पर भी है। इसलिए अब ये जो घटनाक्रम है वो भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में एक पेच डालता हुआ दिख रहा है, ये सारा घटनाक्रम। और इस घटनाक्रम को हम लोगों को किसी भी नज़रिए से, चाहे कूटनीतिक नज़रिए से देखें या भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, उसके नज़रिए से देखें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। प्रधानमंत्री 8 जुलाई को मॉस्को पहुंचे। ठीक उस मौके पर उसके अगले दिन वॉशिंगटन में नेटो, जो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की लीडरशिप में जो सैन्य संगठन है, सैनिक संगठन है, उस सैनिक संगठन के 75वीं सालगिरह पर वहाँ पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेटो में जो देश शामिल हैं उनके सभी टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा चूँकि अब नेटो अपनी भूमिका बढ़ाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी ला रहा है, तो जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों के नेताओं को भी वहाँ बुलाया गया था। यानी कुल मिलाकर आज जो दुनिया में टकराव है और जो जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उसके लिहाज से अमेरिका के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था। और ठीक उसी समय उस प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में थे। 9 तारीख को भी वो मॉस्को में थे। 9 को ही उनकी वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत हुई। इस बात को अमेरिका ने इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अपने को आहत महसूस किया है। इसकी पहली प्रतिक्रिया तो औपचारिक रूप से ही आ गई थी, जब उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम रूस के बारे में जो हमारी राय है वो हमने भारत को बता दी है, और अब चूँकि मोदी वहाँ चले गए हैं तो उनसे हमारी अपेक्षा है कि वो वहाँ यूक्रेन की प्रादेशिक अखंडता का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री, कम से कम जितनी बातें हम लोगों को पब्लिकली मालूम है, सार्वजनिक रूप से जो बातें कही गई, उसमें प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने शांति की बात की। उन्होंने ये कहा कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। बच्चे कहीं मरते हैं तो सबको पीड़ा होती है। चूँकि एक खबर उस दिन पश्चिमी मीडिया में बहुत फैली कि रूस के एक हमले में कुछ बच्चे मारे गए हैं, हालांकि रूस ने उस खबर को अलग ढंग से बताया है। सच्चाई क्या है युद्ध की स्थिति में, हम लोग सभी जानते हैं कि युद्ध का सबसे पहला शिकार कोई होता है तो वो सच होता है, तो जानना बहुत मुश्किल बना होता है। लेकिन खैर, ये बातें थी। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से बच्चों की मौत पर एक तरह से अपना दुख या अपनी आपत्ति जताई वहाँ। लेकिन इन बातों से अमेरिका को तसल्ली नहीं हुई है। यह बात उसके बाद जो अगले 2-3 दिन में घटनाएं हुई हैं उससे साफ हो गई। अब ये कल, यानी गुजरा हुआ जो कल है, गुरुवार को, ये बातें कुछ ज़्यादा ही ब्लो अप कर गई, जिसको होती है कि कोई घटना बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाती है, तो कल वो कुछ ज़्यादा ही उस रूप में देखने को मिली। क्योंकि कल 2-3 खबरें एक साथ आई। एक तो ब्लूमबर्ग, जो कि अमेरिका का मीडिया है, उसने एक खबर छापी, अपनी वेबसाइट पर डाली, और उस पर ब्लूमबर्ग टीवी पे चर्चा भी हुई, उस पर डिस्कशन भी हुआ, जिसमें यह बताया गया, उस खबर की ये हेडिंग है कि मोदी पुतिन के गले लगे, इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है वो बहुत गुस्से में है। ये उस खबर की हेडिंग थी। आज भारतीय अखबारों में ये खबरें और भी इसके बारे में कुछ सूचनाएं छपी हैं। कल अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं, एरिक गारसेटी, वो एक डिफेंस से जुड़ी हुई मीटिंग में बोल रहे थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, उसको भारत ने कहा है कि ये हमारी विदेश नीति संबंधी स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है,
कि हम सभी पक्षों से संबंध रखते हैं और अपने हित के मुताबिक हम संबंध रखते हैं। लेकिन एरिक गारसेटी ने कहा कि जिस समय युद्ध हो रहा हो उस समय कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। ये बहुत ही एक तरह से भारतीय मामलों में दखल देने वाला बयान है, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी क्या है, ये कौन, इसकी परिभाषा क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत ही विवादास्पद मामला है। भारत ने अपनी ऑटोनॉमी को अपने ढंग से परिभाषित किया हुआ है, लेकिन अमेरिकी राजदूत जो यहाँ दिल्ली में तैनात हैं, दिल्ली की ही एक मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि जिस समय कोई युद्ध हो रहा हो कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। यानी भारत का जो ये कहना है कि हमारी विदेश नीति संबंधी स्वायत्तता है और उस स्वायत्तता के तहत हम तय करते हैं कि किससे हमको कैसा संबंध रखना है। अमेरिका इस पोजीशन को नहीं मानता है, अमेरिका इस थिंकिंग को नहीं मानता है, और वो उसकी राय ये है कि चूंकि वो रूस को दुश्मन मानता है तो भारत को भी रूस को दुश्मन मानना चाहिए इस समय, खासकर जिस समय यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है। तो ये बहुत साफ है कि दोनों देशों में ये कितना शार्प, जो इसको कहते हैं समझ की खाई, कितनी गहरी हो चुकी है, कितनी चौड़ी हो चुकी है, यह इस बात को जाहिर करता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। आज अखबारों में खबर छपी है कि भारत की अभी की कार्यवाहक राजदूत जो अभी वाशिंगटन में है, श्री प्रिया रंगनाथन, उनसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनको तलब किया, उनसे संपर्क किया और उनको ये कहा कि हमने अपनी जो आपत्ति है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर वो उनको बताया गया है। खबरों में यह भी बताया गया है कि जो अमेरिका के उप विदेश मंत्री हैं जो मैं अभी मैं उनका नाम लूँगा, कर्ट कैंपबेल, उनका जो उप विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से संपर्क किया, फ़ोन किया और अमेरिका की नाराज़गी उनको बताई। यानी कई स्तरों पर अमेरिका ने अपनी नाराज़गी भारत से को जताई है। और हमें ऐसा लगता है, जो खबरें हैं, कि अमेरिका को खास नाराज़गी जो स्पेक्टेकल पैदा हुआ, जो नज़ारा पैदा हुआ मॉस्को में, उसको लेकर है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, पुतिन के साथ गले लगना, पुतिन ने भी शायद इस मौके को शोकेस किया, एक दिखाने का, एक कुछ मैसेज भेजने का एक मौका बनाया। पुतिन ने एक वो इलेक्ट्रिक कार लेकर आए, छोटी कार, उस कार में एक तरफ पुतिन खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे, बगल में प्राइम मिनिस्टर मोदी को बैठाया और उनको लेकर ड्राइविंग करके आसपास के इलाकों में दोनों नेता घूमे। तो ये कुल मिलाकर जो दोस्ती का एक संदेश वहाँ से आया है, मॉस्को से आया है, उसको वाशिंगटन उस पर काफ़ी खफा हो गया। और दो बातें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री ने यात्रा के लिए गलत समय चुना। गलत समय इसलिए चुना कि जिस समय नेटो की मीटिंग हो रही थी, उसका समिट हो रहा था, शिखर सम्मेलन हो रहा था, ठीक उस मौके पर वहाँ वो गए। इससे ये संदेश गया कि भारत, जिसमें अमेरिका ने अपना बहुत ज़्यादा रणनीतिक निवेश किया है पिछले कम से कम एक दशक में, और जिसे वो अपने इंडो पैसिफिक में उसका जो स्ट्रेटजी है उसमें उसकी एक प्रमुख भूमिका वो मानता है, वो भारत रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी योजना के बिल्कुल खिलाफ चला गया उस मौके पर। जिस समय वॉशिंगटन में नेटो के लीडर ये संदेश दुनिया को देना चाहते थे कि हमने रूस को अलग थलग कर दिया है, ठीक उसी दिन जिन्हें वो अपने खेमे का ही एक देश मानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री रूस में जाकर व्लादिमीर पुतिन को गले लग रहे। और हम लोगों ने तो पहले ही इस बात को देखा कि उसको लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी बड़ा गुस्सा जताया था और उन्होंने ये कहा था कि भारत ने उन्होंने कहा कि पुतिन को उन्होंने कहा था कि वो एक क्रिमिनल हैं, उनको जाकर गले लगाया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जितना पहले सोचा नहीं गया था कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व होगा, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी, उससे जितना सोचा नहीं गया था उतनी प्रतिक्रिया अब हम लोग इसकी होते हुए देख रहे हैं।
अब इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या कोई दीर्घकालिक असर पड़ेगा या इसको मैनेज कर लिया जाएगा? ये तमाम सवाल तो हम लोगों के सामने हैं, लेकिन एक बात बहुत यह जो साफ हो गई है कि भारत कम से कम रूस के मामले में अमेरिका की सोच से नहीं चल रहा है। पहले भी नहीं चला। जब यूक्रेन पर हम सैनिक कार्रवाई शुरू की रूस ने, तो आज तक भारत ने उसकी निंदा नहीं की। लगातार बहुत दबाव पड़ा इसके लिए कि भारत उसकी निंदा करे। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में भी जब इस पर मतदान हुआ तो भारत उससे मतदान से अपने को उसने अलग रखा। भारत के लगातार संपर्क बने रहे हैं, बल्कि व्यापार संबंध तो और भी ज़्यादा बढ़ गए। भारत ने जो चूँकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया, तो रूस से रियायती दरों पर भारत के तेल का जो आयात है वो कई गुना बढ़ा लिया। अभी नाटो की मीटिंग में उनका जो उन्होंने साझा घोषणा पत्र जारी किया और उनके नेताओं ने जो बयान दिए, उसमें ये चीन पर ये आरोप लगाया गया कि चीन रूस की मदद कर रहा है। वो उसको ऐसे टेक्नोलॉजी भी दे रहा है जिसका सेना में भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा वो आर्थिक मदद कर रहा है। वो रूस को अलग थलग करने की जो कोशिश थी, उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की के लिए जो प्रतिबंध लगाए, उसको चीन ने नाकाम कर दिया, क्योंकि उसने अपने व्यापार संबंध को बढ़ा लिया। यह बात भारत पे भी लागू होती है। भारत का भी व्यापार संबंध, कुल आयात और निर्यात की जो मात्रा है वो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इस बार जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो दोनों देशों में ये सहमति बनी कि दोनों देशों का जो सालाना व्यापार अभी $65 बिलियन का है, उसको 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। और एक और जो उनके बीच में सहमति बनी, और शायद यह बात अमेरिका को बहुत ज़्यादा चुभी होगी और इसीलिए उसके दिल में जो जलन हुई है वो हम लोग देख रहे हैं, वो ये थी कि दोनों देशों ने फैसला किया कि वो अपने सारा कारोबार आपसी मुद्रा में करेंगे, यानी डॉलर से हटके करेंगे। और ये तो जो भी अर्थव्यवस्था को जानता है उसको मालूम है कि अमेरिका की दुनिया पर जो असल पकड़ है वो डॉलर के वर्चस्व की वजह से है, क्योंकि हर देश को डॉलर में ही वो भुगतान करने का एक चलन पिछले 50 साल से चल रहा है। लेकिन अब अगर सभी देश धीरे धीरे इसी तरह के फैसले करने लगे, चीन और रूस पहले ही कर चुके हैं, बल्कि उनका सारा भुगतान तो 90% तक अपनी मुद्राओं में पहुंच गया है। भारत और रूस भी अपने सारा कारोबार डॉलर में ही उसका भुगतान, डॉलर से हट के अपनी मुद्रा में भुगतान करने लगे। और एक एक देश इसी तरह अगर हटते चले गए तो ये जो डॉलर की हेजीमनी है, उसका जो वर्चस्व है वो ढह जाएगा। और अधिकांश जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि अगर डॉलर का वर्चस्व ढहा तो अमेरिका का ही वर्चस्व ढह जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसकी जो कीमत है, उसका जो उसके लिए जो वो फंड करता है अपनी सैनिक वर्चस्व को, वो डॉलर के वर्चस्व से उसको इकट्ठा होता है। वो पैसा, वो वैल्यू जो अपने सैनिक वर्चस्व में वो लगाता है। तो ये कुल मिलाकर वो पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि ने अमेरिका को बहुत परेशान किया है। जब मॉस्को में जो नज़ारा हुआ, उसके तीर उसके सीधे दिल में चुभे हैं, और उसकी जो जलन है, उसकी जो बेचैनी है, ये उसकी प्रतिक्रियाओं में जाहिर हुआ है। तो आज हम लोगों ने इस सवाल पर जो घटनाएं हैं उसको देखने और उसके मतलब को समझने की कोशिश की। हम फिर आएंगे किसी और महत्वपूर्ण विषय पर अपडेट के साथ। आज बस इतना ही। आज आप सबको नमस्कार।